हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर, यानी हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में इकाई अंक, जो इकाई अंक होता है वो पूरा हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा क्या, गुणनखंड या फैक्टर। फैक्टर कितने, यानी इसमें सवाल कितने प्रकार के आते हैं इसमें, यानी छः पॉइंट हो, यानी जो 7 पॉइंट हो, 7 पॉइंटों से सवाल आते हैं। पहला पूछेगा यानी गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा आएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, और प्राइम फैक्टर भी पूछ सकता है। तो कितने, यानी 7 प्रकार के सवाल पूछ सकता है। और ये हर एक एग्जाम में एक ना एक दो सवाल पूछता ही है। जैसे फैक्टर क्या होते हैं, जो फैक्टर होते हैं फैक्टर, जैसे ये 6 है, मान लो ये 6 संख्या लिखी। अब इस 6 संख्या के कितने फैक्टर होंगे, तो इस संख्या के फैक्टर वो होते हैं जो इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। यानी कोई भी संख्या अगर इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो संख्या इसका फैक्टर होगी। जैसे एक, यानी एक है, एक इसके विभाजित करता है तो एक इसका फैक्टर है। 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 2 भी इसे विभाजित करता है। 3 इसका फैक्टर है क्योंकि इसे 3 भी विभाजित करता है। और जो 4 है, इसका 4 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये 4 इसे विभाजित नहीं करता। 4 इसे विभाजित नहीं करता तो 4 नहीं होगा। और 5 भी नहीं करेगा, और कौन करेगा, कौन करेगा, 6। तो इसके फैक्टर कितने, इसके फैक्टर 4 हैं। यानी फैक्टर वो संख्या होती है जो इस संख्या, दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो संख्या उसका फैक्टर होती है। या ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 6, यानी 6 जिसके पहाड़े में आता है, 6 जिसके पहाड़े में आता है वो संख्या उसका फैक्टर होगी। जैसे 2, 2 के पहाड़े में 6 आता है तो 2 इसका फैक्टर है। 3 6 के पहाड़े में, जो 3 है, 3 के पहाड़े में 6 आता है तो ये 3 भी इसका फैक्टर है, और 6 तो होता ही है। जो 1 है, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। क्या, जो 1 है, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। जो 1 है, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। जो 1 है, ये प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या, यूनिवर्सल फैक्टर है। तो हमने क्या, जो 6 है, 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 के हैं, 6 संख्या के 4 फैक्टर हैं। जैसे मान लो 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो 12 को 1, यानी 1 पूरी तरह विभाजित करेगा। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता ही होता है। अब 2, यानी 2 भी इसका फैक्टर है 12 का। 3 भी फैक्टर होगा, 4 भी, 4 से भी विभाजित है तो 4 भी होगा। 5 से विभाजित नहीं तो 5 नहीं होगा, 6 होगा, यानी 6 से भी विभाजित है तो 6 भी इसका 12 का फैक्टर होगा। अब 7 नहीं होगा, 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 इससे विभाजित, 7 से ये 12 विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है। अब कितने से होगी, अब होगी सीधी 12 से विभाजित। किससे, 12 से विभाजित। तो ये 12 के फैक्टर हैं। कितने हैं, ये 12 के फैक्टर। हमसे पूछा जाएगा जो ये फैक्टर है, फैक्टर, इसमें सम कितने फैक्टर हैं, विषम कितने फैक्टर हैं, और सम और विषम भी हमसे पूछ सकता है। तो जो 6 है, 6 में कितने सम हैं, इसमें पूछा गया कुल फैक्टर कितने हैं, 6 के कुल फैक्टर कितने हैं, तो 1 2 3 कितने हैं, 4। कितने हैं, 4, यानी 4 इसके कुल फैक्टर हैं। हमसे पूछा जाएगा यानी सम कितने हैं, जो सम फैक्टर कितने हैं, तो सम है 2 सम है और 6, यानी कितने हैं, 2 सम हैं। फिर पूछा जाएगा जो 6 के विषम फैक्टर कितने हैं, विषम फैक्टर, तो विषम कितने हैं, एक तो 1 हो गया और 3 हो गया, कितने, 2 विषम है। और टोटल कितने हैं, टोटल हैं 4। टोटल कितने हैं, 4। जैसे ही 12 के, यानी 12 के पूछे जाएगा, 12 के विषम फैक्टर, यानी विषम फैक्टर कितने हैं, सम फैक्टर कितने और कुल फैक्टर कितने हैं, तो 12 के कुल फैक्टर कितने होंगे, 12 के कुल फैक्टर होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे, 6। यानी 12 के कुल कितने फैक्टर हैं, 6 हैं। अब हमसे पूछा जाएगा 12 में सम कितने फैक्टर हैं, तो सम कितने फैक्टर हैं, एक तो 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, कितने हैं, 4 फैक्टर हैं, कितने, 4। अब हमसे पूछा जाएगा विषम फैक्टर कितने हैं,
विषम फैक्टर। तो एक तो 1 है और एक 3 है, कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं, टोटल हैं 6, कितने हैं, टोटल हैं 6। तो हम ऐसे तो निकालेंगे नहीं, जैसे हमसे कोई बड़ी संख्या पूछे, जैसे मतलब 72 का भी अगर पूछे तो हम ऐसे ऐसे थोड़ी निकालेंगे, हम ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। जैसे मान लो 72, यानी 72 के कितने फैक्टर हैं, 72 के। तो अब 72 की तो यानी 72 तो चलो थोड़ी छोटी छोटी संख्या है, जैसे हमसे पूछा जाएगा 536 या 1000 या 2000, यानी कि फैक्टर कितने हैं, तो इस ऐसे थोड़ी निकालेंगे, हम ट्रिक से निकालेंगे। तो 72 के कैसे निकालेंगे, 72 के निकालेंगे, एक फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 6 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 से 12 भी है, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 18 भी होगा, 18 भी इसका फैक्टर होगा। 18 के बाद यानी 36 भी इसका फैक्टर होगा, 24 होगा, एक तो 24 होगा, 36 होगा, 36 होगा, और खुद 72 भी होगा, खुद 72 भी होगा। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो 72 संख्या के कुल कितने फैक्टर हैं, हमसे पूछे 72 के कुल फैक्टर, तो 72 के कुल कितने फैक्टर हैं, 12। और हमसे पूछा जाएगा जो 12 है, जो 72 है, 72 के सम फैक्टर कितने हैं, 72 के सम फैक्टर कितने हैं, तो सम कौन कौन से हैं, एक तो 72 सम है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सम कितने हैं, 9 हैं। हमसे पूछा जाएगा यानी विषम, विषम यानी 72 के विषम फैक्टर कितने हैं, तो विषम कितने हैं, यानी 1 2, कितने हैं, 2 1 3, कितने हैं, 3 है। तो विषम कितने हैं, 3 फैक्टर हैं, यानी जो 72 के सम कितने हैं, 9, और विषम कितने हैं, 3, और कुल कितने हैं, कुल हैं 12, कुल कितने हैं, कुल हैं 12। हम ऐसे थोड़े ऐसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे ट्रिक से, हम निकालेंगे ट्रिक से, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, यानी ऐसे नहीं निकालेंगे। जैसे मान लो यानी हमने 6, 6 को हम क्या लिख सकते, 6 को लिख सकते हैं हम, यानी जो जो 6 इसे प्राइम संख्या में तोड़ो, यानी प्राइम में, तो ये होता है 3 दूनी 6, कितना हो, 3 दूनी 6। अब इसकी यानी कुछ घात नहीं तो क्या मान लो 1, कितना 1। अब एक इस घात, एक घात का मतलब क्या होता है, यानी जो है, जो 3 की घात 1 और 3 की घात 2 की घात भी 1 है, तो इसे हम क्या लिख सकते, इसे लिख सकते हैं 3 की घात 0, ऐसा लिखो 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 1 ही है, और इधर लिखेंगे हम 3 की घात 0 और 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। कोई भी संख्या हो, यानी एनी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे 3 की घात 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका उसमें पावर 0 है, कोई यानी एनी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना, 1 होता है। अब हमें इसके फैक्टर निकालने, फैक्टर नहीं कितनी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो इसका मान कितना है, 1, इसका गुणा करो इसमें, 1 का गुणा 1 में होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी का गुणा करो इसमें, इसका मान कितना होगा, 3, क्योंकि 1 की घात 3 होता है, 3 की घात अगर 1 है तो 3 होता है। अब इसका मान कितना था, 1, अगर 1 का इसमें गुणा करें कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3। ऐसा इसका मान कितना आएगा, 2। अब इसका गुणा इसमें करो, इसका कितना था, 1, यानी 2 एकम 2,
कितना आएगा, 2 एकम 2। अब इसका इसमें भी करो, तो यह था 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कितने फैक्टर थे, यानी 6 के कितने फैक्टर थे, 4 फैक्टर थे। कौन कौन सी संख्या थी, ये संख्याएं कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो संख्याएं कितनी है, 4 है, यानी 2, 1, 2, 3 और 6, ये संख्याएं हैं जो 6 को विभाजित कर दें, यानी 6 के फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे। जैसे हम 12 लेते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या थी 12, यानी 12 की कौन कौन सी संख्या है जो इसकी फैक्टर हैं, जो 12 के फैक्टर हैं। तो 12 को तोड़ो किसमें, प्राइम संख्या में, 3 चौको 12। मान लो अगर हम इसे प्राइम संख्या में नहीं तोड़ पाते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसे निकालते हैं ऐसे। 12 है, सबसे सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से विभाजित करने कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी 3 कितनी बार आया, 3 आया 1 बार। 2 कितनी बार आए, 2 बार। हम ऐसे इसे विभाजित कर सकते हैं। तो 3, यानी 3 कितनी बार आया, 1, 3 आया 1 बार और 2 आया 2 बार। तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 को 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, और 3 कितना है, 3 की घात 0 और 3 की पावर 1। हमने बताया नहीं, कोई भी संख्या हो अगर उस संख्या में 0 पावर है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना होगा, 1। इसका भी मान कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। अब इसका गुणा इसमें करो, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका गुणा इसमें करो, इसका यानी किसी भी संख्या का अगर 1 घात है तो वही संख्या इसका मान हो जाता है। नहीं, 3 की घात 1 है तो कितना होगा, इसका आंसर 3 होगा इसका मान। अगर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 2। अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। अगर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसका मान कितना होता है, 4। 4 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। तो ये 12 के फैक्टर कितने हैं, 12 के फैक्टर हैं ये 1, 1, 3, 2, 6, 4 और 12। कितना है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये किसके फैक्टर हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर की संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या निकालते हैं ऐसे, कैसे निकालते हैं, जैसे ये है 1 तो हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 की पावर 1 और 0 की पावर 2। अगर ये 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नहीं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। और यानी कोई भी संख्या हो, यानी एनी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हमारे पास 10 दिए, कितने, 10। तो 10 के फैक्टर कितने होंगे, 10 को हम लिख सकते हैं कितने, 2 × 5 पावर 1, यानी 1 0 है तो 1 1। और जैसे 100, 100 को क्या लिखेंगे, यानी 2 की पावर 2 × 5, 2 × 5 यानी 2 0 है तो 2 और 2 घात, यानी 10, यानी 10 में 1 0 था तो 5 × 2 में टूटेगा और 1 घात और 1 घात। अगर 2 0 है तो 2 की घात है 2, 5 की घात है 2। अगर 3 0 आ गया, जैसे 1000, 1000, तो इसे इसे हम प्राइम संख्या में कैसे तोड़ेंगे, यानी 2 × 5, कितने 0 है, 3, तो 1 के 3 और 1 के 3। जैसे 4, अगर 4 0 आ जाएंगे, यानी जितने 0 आ जाएंगे उतनी संख्या 2 और × 5 में चढ़ा देंगे, 2 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 50 × 1 = 100, 100 × 2 = 1000, 1000 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 5, 5 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 = 5000, 5000 × 3 = 5000, 5000 × 4 = 25, 25 × 2 =
5, कितने जीरो हैं 4, ये और ये भी कितना होगा 4। यानी ये सिंपल कर देता है हमें प्राइम फैक्टर प्राइम करने के लिए, प्राइम करने के लिए। जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास 1200 है, 1200, तो अब इसे कैसे तोड़ोगे, इसे तोड़ोगे नहीं 12 गुणे 100। अब 12 का क्या होता है, 12 का होता है 3 गुणे 4, और हमने 100 कहा बताया नहीं, जितने जीरो हो एक और जितने जीरो हो उसे 2 गुणे 5 में तोड़ देते हैं, 2 और 2, तो 3 की घात 1, और ये होता है 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो इसे क्या लिखेंगे, यानी 3 की घात यानी गुणा में हो तो घात जुड़ जाती है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2, कितना हो जाए 5 की घात 2, 5 की घात 2। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे हम फैक्टर अब कैसे निकालते हैं, नहीं फैक्टर कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ चलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कितना लिया था 6, क्या लिया था हमने सबसे पहले लिया था 6, तो हम 6 को सबसे पहले प्राइम संख्याओं में तोड़ो। तो प्राइम संख्याओं में कैसे, मान लो कोई नया लड़का उसे प्राइम नहीं समझ में आता, यानी प्राइम संख्या हमने पढ़ा दी प्राइम संख्या, लेकिन मान लो उसे समझ में नहीं आता, तो हम सबसे पहले एक प्राइम ऐसे निकाल देंगे 6, सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार जाएगा। तो संख्या कौन सी, 1 2 1 3, तो इसे क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 होता है। एक 2 की पावर अगर कुछ नहीं तो कितने होगा 1, और 3 की पावर कितने होगा 1। अब हम क्या लिखेंगे, इधर लिखते नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 कितना होता है 1, कितना होता है, इसमें कुछ नहीं करो, इसमें 1 जोड़ दो, कितना 1, 2 गुणे इसमें भी 1 जोड़ दो 2, कितना हो जाएगा 4। यानी इसकी इसमें इसके कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। हमने निकाले भी थे, कितने होते हैं 4 फैक्टर होते हैं। जैसे 1 फैक्टर होता है, 2 होता है, 3 होता है और खुद 6 होता है। कितने होते हैं 4 फैक्टर। हमने ऐसे भी 4 फैक्टर निकाल दिए। जैसे 6, जैसे हमने बताया जैसे 6 संख्या इसे कितने में 2 गुणे 3 में तोड़ो, इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, इसकी घात में 1 जोड़ दो 2 गुणे इसमें भी 1 जोड़ दो 2, कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। मान लो हमें संख्या दी 12, अब हमसे पूछेगा 12 के कुल फैक्टर कितने हैं, सम फैक्टर कितने हैं या विषम फैक्टर कितने हैं। तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 12, 4 × 12 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। पहले 2 से तोड़ो यानी कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 3 से तोड़ो कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 से तोड़ो कितनी बार 1, कितनी बार आए 0, 2 एकम 2, तो कितना है 2, 2 दूनी 4 और 3, तो इसे कैसे लिखेंगे, यानी 2 की घात स्क्वायर गुणे 3 की घात 1। अब हमने बताया था यानी घात में 1 जोड़ते हैं, घात में 1 जोड़ते हैं, 1 क्यों जोड़ते हैं घात, इसलिए जोड़ते हैं, इसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो इसमें 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये 3 बार आता है 1 2 3, इसलिए इसमें हम 1 जोड़ते हैं। जैसे ये 3 है 3, तो 0 से स्टार्ट करते हैं 0 और 3 की पावर 1, तो इसमें 1 और 2, इसलिए हम क्या जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी घात में जोड़ेंगे 2 + 1, इसमें भी जोड़ेंगे गुणे 1 + 1, कितना होगा, ये होगा 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। इसके भी कितने फैक्टर होते हैं, कुल फैक्टर, यानी 12 के कुल फैक्टर कितने होते हैं
12 के कुल फैक्टर होते हैं 6। कितने होते हैं? कुल होते हैं 6। अगर हमसे इसी में पूछ जाए यानी सम कितने होंगे इसके? सम 12 के सम फैक्टर कितने होंगे? 12 के सम 12 के सम फैक्टर कितने होंगे? तो सम कैसे निकालते हैं? सम निकालते हैं जैसे ये 2 है 2 यानी 2 ये 2 यानी 2 यानी कोई 2 की जो घात होती है जो 2 की पावर हम सम लिखते हैं 2 की 2 लिखेंगे गुणा और जो 3 है 3 में 1 जोड़ेंगे यानी जो एक घात है इसमें 1 जोड़ेंगे यानी जो 2 है 2 सिर्फ 2 ही सम संख्या है तो इसमें हम इसकी पावर लिखेंगे यानी 2 है तो 2 लिखेंगे 3 होगी तो 3 लिखेंगे सेम लिखते हैं और बाकी में हम एक एक जोड़ते हैं एक जोड़ते हैं 1 प्लस 1 हो जाएगा इसमें 1 जुड़ेगा तो 2 गुणे 2 तो कितने होंगे? 4 यानी इसके सम फैक्टर कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। अगर हमसे पूछा जाए कि 12 के विषम कितने फैक्टर होंगे? 12 के विषम फैक्टर कितने होंगे? तो विषम में जो सम संख्या होती है इसे नहीं लेते हैं इसे हटा देते हैं। कितना होगा? 3। तो 3 की घात कितना? 1 इसकी घात में 1 जुड़ेगा 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो विषम संख्या यानी 12 में विषम फैक्टर कितने हैं? 2 और सम फैक्टर कितने हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। अगली संख्या पर चलते हैं अगली संख्या पर चलते हैं। हमने एक और बताया था आपको 72 तो 72 के बताओ कुल फैक्टर विषम फैक्टर और सम फैक्टर कितने होंगे? तो 72 को कैसे तोड़ेंगे? 72 को या तो आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं सबसे पहले 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 36 बार। फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 18 बार। फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 3 और फिर 3 का भाग दो कितनी बार? 1। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 तो 2 की घात 3 गुणे और 3 आया 2 बार कितनी? इसकी घात 2। या ऐसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं अगर जिससे किसी को पहाड़ा नहीं ये किससे बचता? 9 तो 9 8 72 8 कितना 8 जो 9 है 9 कितना का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है जो 8 2 का क्यू है। ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं तो हमने क्या बताया यानी कुल फैक्टर तो जो 72 है 72 के कुल फैक्टर कितने होंगे? तो कुल फैक्टर में क्या करते हैं? कुल फैक्टर में जो जो संख्या की घात होती है घात में 1 जोड़ते हैं तो इस 3 में 1 जुड़ेगा 3 प्लस 1 गुणे और इसकी 3 की घात में भी 1 जुड़ेगा 2 प्लस 1 तो ये कितना होगा? 4 गुणे 3 कितना होगा? 12 यानी कुल फैक्टर कितने हैं? कुल फैक्टर हैं 4 यानी जो 72 है 72 के कुल फैक्टर कितने हैं? 4। अगर हमसे पूछा जाए कि जो 72 संख्या के सम फैक्टर कितने होंगे? सम फैक्टर कितने होंगे? तो सम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सम फैक्टर निकालते हैं जो सम यानी 2 की पावर हम सेम लिखते हैं 2 की पावर सेम लिखते हैं बाकी पावर में एक एक जोड़ते हैं नहीं बाकी जो नियम लगता है वही लगाते हैं। तो क्या करेंगे यानी 2 की पावर सेम लिखेंगे कितनी है? 3 गुणे इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे 2 प्लस 1 तो कितना होगा? 3 गुणे 3 9 यानी सम कितनी संख्या है? 9 यानी 72 में सम फैक्टर कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। अगर हमसे पूछा जाए 72 संख्या में विषम फैक्टर कितने हैं? विषम फैक्टर कितने हैं? तो विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो विषम फैक्टर के लिए जो सम संख्या होती है ये नहीं लेते हैं यानी 2 की पावर नहीं लेते हैं तो इसमें 1 प्लस करते हैं 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 कितना होगा? 3 यानी 72 संख्या में विषम फैक्टर कितने हैं? 3 और सम फैक्टर कितने हैं? 9 और टोटल कितने हैं? 12 टोटल कितने हैं? 12। अगर मान लो हम विषम ऐसे नहीं निकालने तो ऐसे भी निकाल सकते जैसे 9 आया 9 अब 9 ये 12 में से माइनस कर दो कितना आएगा? 3। हम ऐसे भी विषम निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं तो ऐसे भी जो 2 की पावर नहीं लेते हैं 2 की पावर नहीं लेते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं अगली संख्या लेते हैं
मान लो हमारे पास संख्या है 1800। 1800। अब 1800 के कुल 1800 के कुल कितने फैक्टर होंगे? कुल कितने फैक्टर होंगे? कुल फैक्टर बताओ और सम फैक्टर बताओ और विषम फैक्टर बताओ। यानी मान लो इसके कुल फैक्टर कितने होंगे, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? इसे तोड़ेंगे 18 गुणे 100। और हमने 100 का बताया था, 100 में 2 जीरो है तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो 18 है, पहले 18 को क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18। इसे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 3 का। 3 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, कितनी 2 की पावर हो जाएगी 3, गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हमसे पूछा जाएगा यानी कुल, इसके कुल फैक्टर कितने होंगे? जो 1800 में कुल फैक्टर कितने होंगे? 1800 के कुल फैक्टर। तो हमने क्या बताया, यानी कुल फैक्टरों में जो इनकी पावर होती, पावर में सब एक प्लस करते हैं, इनकी पावर में सब में एक प्लस करते हैं। तो ये होगा 2 + 1 गुणे 3 + 1 गुणे 2 + 1। तो ये क्या हो 3 गुणे 4 गुणे 3 कितना होगा? यानी 3 चौको 12 और 12 ती 36। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? यानी इसके 1800 के कुल कितने फैक्टर होंगे? कुल होंगे 36। 1800 के कुल कितने फैक्टर होंगे? 36 होंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो 1800 के सम फैक्टर कितने हैं? 1800 के सम फैक्टर कितने हैं? तो सम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं? सम फैक्टर के लिए हमारे पास है जो इसका, इसे हमने किस में तोड़ा था? 3 की पावर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 5 की पावर भी 2। अब हमसे पूछा जाएगा इनके सम, यानी इसका सम फैक्टर कितने होंगे? यानी जो 1800 के सम फैक्टर कितने होंगे? तो हमने क्या बताया, जो जो 2 है, 2 की पावर हम इसमें सेम की सेम लिखते हैं। 2 की पावर जितनी है उतनी लिखते हैं। अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 होती तो 2 लिखते, 5 होते तो 5 लिखते, 6 होते तो 6 लिखते। कितनी है? 3। यानी इसमें +1 नहीं करते हैं, बाकी पावर में हम +1 करते हैं। तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे? अगर 2 की पावर 3 है तो 3 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 3 और इसमें 1 प्लस हो जाएगा और बाकी में +1 करते हैं। बाकी में +1 करेंगे तो होगा 3 3 और ये भी कितना होगा? 3। तो कितने होंगे? 3 और 3 कितने होंगे? 27। तो 1800 में सम फैक्टर कितने होंगे? 1800 में सम फैक्टर होंगे 72। कितने होंगे? 72। और हमसे पूछा जाएगा जो 1800 के विषम फैक्टर कितने होंगे? विषम फैक्टर कितने होंगे? तो विषम फैक्टर के लिए क्या करते हैं? विषम फैक्टर के लिए जो सम संख्या होती है इसे हम हटा देते हैं, इसे हम हटा देते हैं और बाकी में +1 करते हैं। तो इसका यानी इसमें विषम फैक्टर कितने होंगे? इसमें भी 1 प्लस होगा तो कितना होगा? 3। इसमें भी 1 प्लस होगा, कितना होगा? 3। यानी 3 त्रिका 9। तो 1800 में जो विषम फैक्टर है, विषम फैक्टर कितने हैं? 9। और 1800 में सम फैक्टर कितने हैं? 27। और 1800 में जो टोटल है, 1800 में टोटल फैक्टर कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। हम अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या लेते हैं। तो आप सीख गए होंगे लगभग। अब 2-4 और संख्याओं के फैक्टर निकालना बताएंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या दी 6400। 6400 के कुल फैक्टर कितने हैं? सम फैक्टर कितने हैं और विषम फैक्टर कितने हैं? तो 6400 को कैसे तोड़ेंगे? यानी 6400 को तोड़ेंगे 64 गुणे, तो जो 2 जीरो है कितना? 100। और हमने 100 को तोड़ना बताया था। 100 का तोड़ना क्या बताया? अगर 100, अगर ये 100 है 100 तो इसे 2 गुणे 5 और 2 जीरो है तो 2 की 2 घात लगा देंगे। तो 64 क्या है? 64 ये कितने का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर 2 गुणे
5 की पावर 2, ये 100 से आया है। अब ये किसका क्यू है? ये है 2 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। तो इसमें अब इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणा हो जाता है। 2 की पावर कितना होगा? 6 गुणे 2 की पावर 6 और 2 की पावर होगा 8 गुणे और 5 की पावर 2। तो हमसे पूछा जाएगा यानी कुल इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? तो टोटल फैक्टर होंगे, इसमें एक जुड़ जाएगा, कितना होगा? 9, यानी 8 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 गुणे 3, 9 3 27। तो 6400 के कितने? 27 फैक्टर हैं। 6400 के कितने फैक्टर हैं? 27 फैक्टर हैं, 27 फैक्टर हैं। तो कुल यानी जो 6400 का कुल फैक्टर कितने हैं? 6400 के कुल फैक्टर हैं 27। हमसे पूछा जाएगा 6400 में विषम फैक्टर कितने हैं? 6400 में विषम फैक्टर, सम फैक्टर बताओ, यानी सम फैक्टर कितने हैं? तो हमने सम के लिए क्या बताया? सम के लिए 2 की पावर होते ये नहीं लेते हैं, सम के लिए 2 की पावर सेम लेते हैं, सम के लिए 2 की पावर लेते हैं सेम, और जो बाकी में हम सब एक यानी घात में एक प्लस करते हैं। तो 2 की पावर कितना होगा? 8 गुणे और इसमें एक प्लस हो ही जाएगा, तो 8 गुणे 3, 8 3 24। तो यानी जो 6400 में सम फैक्टर कितने हैं? 24 हैं। कितने? 24 होते हैं। और हमसे पूछा जाएगा 6400 के विषम फैक्टर कितने होंगे? 6400 के विषम फैक्टर कितने होंगे? तो विषम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो 2 की पावर होती है इसे नहीं लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तो क्या होगा? सिर्फ 2 और प्लस 1 कितना होगा? 3। तो हम लेके 6400 के कुल फैक्टर कितने हैं? 27, और सम फैक्टर कितने हैं? 24, और विषम फैक्टर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अब अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हमारे पास है 7200, बताओ 72 के कुल फैक्टर कितने होंगे? कुल फैक्टर बताओ, विषम फैक्टर बताओ और सम फैक्टर बताओ। यानी 72 को कैसे तोड़ेंगे? 72 को तोड़ते हैं 72 गुणे 100। अब 72 क्या होता है? 9 8 72 होता है। कितना? 9 8 9 8 72 गुणे, ये किस में तोड़ते हैं? 2 गुणे 5, 2 पावर और 2 पावर। ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 8 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर। तो 2 यानी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना होगा? 2 की पावर होगा 5 गुणे, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हमसे पूछा जाएगा जो 72 है, 7200 में कुल फैक्टर कितने हैं? 7200 में कुल फैक्टर कितने हैं? तो कुल फैक्टर के लिए क्या करते हैं? कुल फैक्टर के लिए करते हैं जो अभाज्य संख्याओं में तोड़े हैं, जो अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले से अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के बाद जितनी संख्या यानी जो संख्या का जितना पावर होता है उसमें एक प्लस करते हैं। जैसे 2 की पावर 5 इसमें एक प्लस करेंगे, 2 की पावर 2 इसमें भी एक प्लस करेंगे, 3 की पावर 2 इसमें भी एक प्लस करेंगे, और उनका फिर जोड़ कर यानी गुणा कर देंगे, फिर क्या है? कुल फैक्टर निकल आएगा। जैसे 2 की पावर 5 है तो 5 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 2 यानी 2 प्लस 1, और 5 की पावर 2 2 प्लस 1, ये कितना होगा? 6 गुणे
3, ये होगा 3, कितना होगा 6 × 18, 18 × 54, कितना होता है 18 × 54। इसमें कुल फैक्टर यानी जो 7200 के कुल फैक्टर कितने होंगे, यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे, 54 होंगे, कितने होंगे 54 होंगे। और हमसे पूछा जाएगा जो 72 के सम फैक्टर कितने हैं, 72 के सम फैक्टर कितने होंगे, 72 के सम फैक्टर, 72 के सम फैक्टर और विषम फैक्टर। तो सम के लिए क्या करते हैं, सम के लिए करते हैं जो 2 की पावर होती है, 2 की पावर, 2 की पावर हम जितनी हो उतनी ही लिखते हैं, इसमें +1 नहीं करते हैं, सेम लिखते हैं। अगर 2 की पावर 5 है तो क्या लिखेंगे 5 गुणे, और जितनी बाकी होती है बाकी में +1 करते हैं, बाकी में वही नियम लगाते हैं। 3 की पावर 2, इसमें 1 हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 3। 5 की पावर 2, इसमें भी 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 + 3 हो जाएगा, कितना 3। 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। तो जो 7200 की सम फैक्टर कितने हैं 45, कितने हैं 45। हमसे पूछा जाएगा जो 72 में विषम फैक्टर कितने होंगे, विषम फैक्टर कितने होंगे। विषम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, विषम फैक्टर के लिए करते हैं जो सम संख्या यानी 2 की पावर को बिल्कुल हटा देते हैं, 2 की पावर को हटा दो, 2 की पावर को हटा दें, क्या बचेगा 3 की पावर 2, और सम में +1 करते हैं, 2 + 1 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 × 3, कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9। यानी 7200 के विषम फैक्टर कितने हैं 9, और सम फैक्टर कितने हैं 45, और टोटल हमने निकाला था, टोटल कितने आए थे, टोटल आए थे शायद 54, कितने आए थे 54। तो इसके कुल कितने होते हैं, कुल फैक्टर होते हैं 54, कितने होते हैं 54, कितने होते हैं 54। अगले सवाल पर चलते हैं। मान लो हमारे पास है 40, अब 40 के सम फैक्टर कितने हैं, 40 के सम फैक्टर कितने होंगे। तो 40 को कैसे तोड़ोगे आप, 8 × 5 = 40, तो ये 2 का क्यूब होता है, और ये 5 की पावर 1। तो सम के लिए क्या करते हैं, सम के लिए करते हैं जो 2 की पावर हम सेम लिखते हैं, तो 2 की पावर कितनी है 3, और बाकी में 1 जोड़ते हैं, तो 3 की पावर में यानी 5 की पावर 1 है, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी 1 + 1 कितना होगा 3 × 2 कितना होगा 6। तो इसमें सम यानी 40 के सम फैक्टर कितने हैं 6 हैं, कितने हैं 6। मान लो कोई संख्या दी, पहला और दूसरा, मान लो हमें कोई संख्या दी 36, 36 के विषम फैक्टर कितने होंगे, 36 के विषम फैक्टर कितने होंगे। तो 36 को कैसे तोड़ेंगे, यानी 36, ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर, और 6 को कैसे लिखेंगे 3, 2 गुणे इसका 2 और इसका, यानी 6 को कैसे तोड़ेंगे, यानी 6 को तोड़ेंगे ऐसा समझो, 6 यानी 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अब 6 को कैसे तोड़ देंगे, 6 को तोड़ेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और इसकी पावर 2, तो इसकी 2 यानी सब इन दोनों की 2 पावर है, तो ये कैसा, ये भी हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। हमसे पूछा विषम के लिए हम क्या करते हैं, विषम के लिए करते हैं जो 2 की पावर होती है, ये 2 को पूरा हटा देते हैं, 2 को हटा देते हो, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 1 इसकी पावर में 1 प्लस हो जाए तो कितना है 3। तो हम लेके 3600 में विषम फैक्टर कितने होंगे 3 होंगे, कितने 3 होंगे। और हमारी क्लास होती है यहाँ पर पूरी क्लास होती है, पूरा भी चैप्टर है, चैप्टर लगभग 3-4 क्लास में जाएगा। जो फैक्टर है फैक्टर, अभी हमारे क्या क्या पढ़ा, यानी कुल फैक्टर पढ़ ली, सम फैक्टर पढ़ ली, और विषम फैक्टर भी पढ़ ली। अब यानी गुणनखंडों का योग और ये
ये 3 रह गए। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये सिंपल है, ये भी बिल्कुल 3 ऐसे ही सिंपल है। इसी जो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले यानी इसी तरीका पर ये भी होते जाएंगे। तो हमारे पास यानी हमने 3 पढ़ लिए और 3 ही रह गए, और ये लगभग ये 3 2 3 4 क्लास में जाएगा, यानी चैप्टर 2 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास का आप इंतजार करें।